कि लोग हर जगह ईगो लेकर के आते हैं। हम तो बड़े हैं, हम तो बराबर हो, लेकिन स्त्री को हमने सुना, अब ये पता नहीं, हो सकता हमने गलत सुना हो, हमने तो ये सुना, ये पढ़ा, ये देखा कि लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, और जिस घर में स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, पति को परमेश्वर मानती हैं, पति के चरण दबाती हैं, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। इसलिए अपने पति के चरण सेवा करना चाहिए इस भाव से कि ये नारायण है, और पुरुष को भी अपनी पत्नी का सम्मान इस भाव से करना चाहिए कि ये मेरी लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी। आप पति का सम्मान करो, पति आपका सम्मान करे। और परंपरा जो है कि पत्नी पांव छूती है पति के, अब ये परंपरा देखी हमने, सुनी तो हमने बताया, पर वो मेरी इस बात से सहमत नहीं हुई, बोली क्यों पड़े पांव। अब पता नहीं फिर बाद में उन्होंने क्या किया होगा अपने पति के साथ। ऐसी किसी को मिल जाए तो मर जाए आदमी, तो पति कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो पत्नी अपना कर्तव्य पूरा करे और पति अपना धर्म पूरा करे, और रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा, पति और पत्नी के रिश्ते में क्या बढ़िया हो सकता है? तो बताओ, पति आपके अच्छे हैं रिश्ते पत्नी से? बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? तो बताओ, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या अनुभव है जीवन का? कैसे बढ़िया हो सकते हैं रिश्ते? एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हो। मैया आप बताओ, पति पत्नी के रिश्ते कैसे बढ़िया हो सकते हैं? आपका क्या अनुभव कहता है? आपके बढ़िया हैं? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? लड़ाई नहीं होती तो आप लड़ते नहीं, तो ये नहीं लड़ती मैया। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि आप लोग अपना अनुभव जरा हमें दो, सबको मिलेगा। बताओ, पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या वो बातें हैं जिनसे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? क्या वो आपका अनुभव रहा आज तक का, जो आप शेयर करिए दूसरों को तो उसका भी जीवन अच्छा हो? बताओ मैया। मैया बताएंगे फिर आप बताना, पहले मैया। क्या एक दूसरे के, तो आपके पति आपको प्यार से रखते हैं? फिर अच्छा है, तो पहला प्यार होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। फिर दूसरा, चलो दो आपने बताया, अब दो आप बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? हाँ एक बताओ चलो। हाँ, जब झगड़ा हो पति पत्नी का तो जो ज्यादा गुस्सा वाला हो उसके सामने आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। हाँ बिल्कुल, टुप्पा ही टाप अपनी, आप सब लोग अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली, और जब झगड़ा हो आपका तो इसे यहां पे रखना, रखो। जब आपका झगड़ा होगा, सफेद वाले भैया आपकी पत्नी है, रखो। जब आपका झगड़ा हो पत्नी से, पति से, और जो ज्यादा गुस्से में है, आज आप मौन व्रत धारण कर लो। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या धारण कर लो? चुप ही टाप रहना, नहीं पत्नी मारेगी। तो रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? दो बातें मैया ने बताया, एक तो प्रेम होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए। एक भैया ने बताया कि हमें चुप रहना चाहिए। वास्तविक में ये तीनों बातें सही हैं कि यदि हम इनको भी फॉलो कर लें तो भी। तो बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? रिश्तों को बेहतर कैसे किया जाए? आपस में मित्रता का संबंध होना चाहिए। पति पत्नी ऐसे रहें जैसे एक दूसरे के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बात ठीक है आपकी? अच्छा, और किनकी शादी हो गई? ये पड़ोसन पंचायत। चलो अच्छा, आप बताओ, आप अपना अनुभव बताओ। सम्मान होना चाहिए, सम्मान नहीं करेंगे पति तो नहीं चलेगा। आपकी होगी शादी? नहीं, सीख लो बेटा, ये सब अनुभवी लोग बोल रहे हैं, सब पीएचडी वाले हैं, जो रिश्तों में पीएचडी कर रखी है, जो बोल रहे हैं सब पीएचडी चल रही है हमारी सबकी। क्यों मैया? ये पीएचडी के बाद ही सब बोल सकते हैं ना लोग। ये तीन दादाजी हमारे बैठे हैं, त्रिदेव, तीनों बताएंगे, एक एक अपना अनुभव देके इस बात को खत्म करेंगे। पहले चश्मा वाले बताएंगे इस तरफ के। हाँ, क्या होना चाहिए पति पत्नी के बीच में? आप लोग सबसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर लगभग, तो आपका अनुभव हमें ठीक लगेगा। बताओ
क्या होना चाहिए? आपस में डिस्कस होना चाहिए, रिश्ते ठीक होना चाहिए। दूसरा दादाजी बताएंगे, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? बढ़िया। हाँ? तो तुम कहो तो हम सुन ले, ऐसा दादाजी कह रहे हैं, तालमेल बना के चलना चाहिए, गलतफहमी ना पालना चाहिए एक दूसरे में। आप बताइए तीसरे, सहनशील। वाह, इनके लिए तालियां बनती हैं। पहले सुन चुके हैं कथा में, पहले कथा में सुन चुके हैं, पहली बात। फिर बढ़िया। हाँ, आप सबकी बातें बढ़िया थी, सबको 80-80 नंबर दिए गए, लेकिन 100 नंबर का एक प्रश्न था। इन्हें 100 नंबर इसलिए दिया गया क्योंकि इनको सबको आपको 80-80 नंबर दिए गए, आपको 100 नंबर दिए गए। क्यों? क्योंकि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में प्यार, विश्वास, सहनशीलता, अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो सबसे आवश्यक चीज है वो है सहनशीलता। यदि पत्नी पति की 2 बातें सह जाए, पत्नी पति की 2 बातें सह जाए, 2 बातें सास ससुर की सह लो, समाज में रहना है तो 2 बातें सहन करना पड़ता है। ये बात सही है कि नहीं? कहते हैं आपने कुछ कहा, हमने सह लिया। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो रिश्ता नहीं रहता। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी है सहनशीलता। क्या जरूरी है? सहनशील। पत्नी ने आज गुस्से में कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ेगा, उसके शब्दों को भूलना पड़ेगा। यदि याद रखोगे शब्द तो वो शब्द जितनी बार याद आएगा उतना दर्द देगा आपको कि तुमने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। इसलिए भूलना पड़ेगा, उस बात को सहना पड़ेगा। पत्नी में कोई कमी है, पति में कोई कमी है, चलो वो आपको 100% आपके हिसाब से नहीं है, कुछ कमियां तो सब में ही है, पड़ता है ना। वो पत्थर भी लोहार की छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता है, तब तो भगवान बनता है। यदि चोट खा के टूट जाता तो भगवान नहीं, टुकड़े टुकड़े होकर पत्थर बन जाता, कंकड़ पत्थर बनकर पांव के नीचे आता। लेकिन वो पत्थर जब हर चोट उस मूर्तिकार की सहा तो वो पत्थर सहकर क्या बन गया? भगवान बन गया। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहन करने वाला महान होता है। इसलिए रिश्ते उनके बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंदर सहनशीलता है, गंभीरता है, बातों को पचाने की पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सहनशीलता ठीक है? क्यों भैया, जरूरी है? सहना पड़ता है कि नहीं? सहनशीलता चाहिए। और ये केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं, इस धरती का प्रत्येक रिश्ता निभाने के लिए सहनशीलता चाहिए। सहन करना पड़ेगा हर रिश्तों में। पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हों, माँ बाप के साथ आपके संबंध अच्छे हों, बहू का सास से अच्छा रिश्ता हो, माँ बेटी की तरह प्यार से रहो। क्या है आजकल ना आप लोग रिश्तों को बिल्कुल कबाड़ बना चुके हैं। रिश्तों को कबाड़ मत बनाइए, रिश्तों को बगीचा बनाइए, और जब बगीचे की तरह संभालेंगे ना तो सुंदर सुंदर पुष्प खिलेंगे और उन पुष्पों का आपको लाभ मिलेगा, खुशबू भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा।